घासीराम पंडित तो बुलाकी दास नाई। अब दूसरी मंजिल पे ये पहुंच गए, यानी आगे की मंजिल पे पहुंच गए। पहली मंजिल ख़त्म हो चुकी पीछे, और जाए कि जी एक शहर में रुके। तो घासीराम पंडित ने कही उन्हें ऐसो करो बुलाकी दास ने बताओ पंडित जी। उन्हें बताएं कहा भाई खाने पीने सौदा लेके आओ, पैसा ले जाओ, और घोड़ा की रात तो बहुत ज़रूरी है, लेके आइए। बिल्कुल साहब ले उन्हें का काम करो, पैसा पंडित जी ने निकाल के नाऊ ठाकुर को दे, और नाऊ ठाकुर लेके तो चल दे पैसा। अब नाऊ ठाकुर चारों जब देखते पड़े कि कोई ऐसी चीज़ दिखाई रहती जो पंडित जी ने बता पाती। पहली चीज़ पंडित जी ने सब बताई दी। अब हैं तो होशियार पंडित, लेकिन साधु चूका को खाएं तो खाइए जावे। हाँ, तो 20 मन धड़ा के तो हम गेहूँ तो लोग डारिए आए, और डबिया मुठा बाद हम करें जाए के। तो चारों देखत फिरे तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी कि जो वे पंडित जी ने बता पाते। असमंजस वाली चीज़ देखें, फिर छोड़ दो। उन्हें जो बहाना फिर मिल जाए तो दोबारा फिर देखें एक लेकर सौदा पंडित जी को दी। और पंडित जी ने सौदा को देखो निगाह से कि नाऊ ठाकुर काहे कि गेहूँ भूले आए का। कि अरे पंडित जी सौदा कुल सामान है तो धोखाधड़ी में रह गई है। अरे बात का चिंता करते, तुम खाना बनाओ तो घेर तो बाद की बात होती है, तो जो तुम ले आए हैं बनाओ खाना। पंडित जी ने कही ठीक है, लेकिन पंडित जी जान तो जाते कि नाऊ ठाकुर 36 विद्या के निधान है जेहू। हाँ, लेकिन वे तय हती मन में तो पत्ती है। तो पंडित जी अपने खाना बनाने में लग गए और नाऊ ठाकुर होते तो चल दे। तो जाके चारों ओर देखत फिरते हैं तो देखत का एक पार्क है बहुत बड़ो, तापे 60 हाथ के लग्गा पे देखत का कि एक मेढ़ा को मूड टंगो। तुम कभू तो हंसत हो और कभू रोतो है। नाऊ ठाकुर ने कही हाँ अब सही चीज मिली। जब पंडित जी तो कभू ना बताए पे हैं, इनके बापों ना बताए पे हैं कि जो सारे का अगर गम होती तो रोतो, और खुशी होती तो हंसतो। जो सारे पल पल हंसत हो रोतो है। बड़ी खुशी खुशी से तो चल दे घी लो और जाकर पंडित जी को घी पकड़ाओ। और बोले ने पंडित जी काय ने आज बहुत बड़ी शंका घुसी, अब घी लो और हमें इजाजत दे, हम तो जा ही रही। पंडित जी बोले कि देखो भाई नाऊ ठाकुर, पहली बात हमारी तुम्हारी तय है शंका को समाधान हम कर लिए तो संग चलियो, और तुम्हारी समाधान न शंका हो पाए तो अपने घर चले जाइयो। ताकि दूसरी बात जाओ रहेगी कि मतलब हम इतने टाइम पे अंधेर हो गयो और जान नहीं दिए कि हमारे तुम्हारे संग कोई रास्ता में खोट पे खोट हो जावे, चोट डकैत तुम्हें कूट पीट देवे, या रास्ता में कोई शायद संदूक तुम्हें खाए जावे, तो लाख किन पे है लागत भाई हमें पे तो है कि पंडित जी तुमने आन काय को दो, तुम तो अक्लमंद आदमी है। अरे सवेरे चलवान देते। तो नाऊ ठाकुर ऐसा करो, खाना बन के तैयार हुई हो, रोटी अभी हम चुप पड़ रही, और तुम भी खाओ हम भी खाएं, और सवेरे जब हो जाए तब चले जाइयो, और तब हम तुम्हारी शंका समाधान करें। नाऊ ठाकुर बोले जब मने तो है ना रुकवे तो पड़े, चलो कछु बार न आराम से उन्हें खाना खाओ 2 जन। खाना खाए पी के नाऊ ठाकुर ने बिस्तर तो सही करो उनको, और घोड़ा लगाओ रातब। और पंडित जी ने कि ऐसो करो नाऊ ठाकुर ने हुक्का और भद्दे ने रोटी खाई ने तलवा लगी। उनने तो सब भर के हुक्का पंडित जी को दे दो। पंडित जी हुक्का पी लगे और बोले नहीं नाऊ ठाकुर अब बताओ का शंका तुम्हें हुई, का ऐसी चीज देखी आई। नाऊ ठाकुर बोले नहीं साहब देख का है, एक 60 हाथ के ऊंचाई लग्गा पे गड़ो बल्ला, तो आप एक मेढ़ा को मूड टंगो है। सुबह कभू तो हंसत हो है और कभू रोतो है। हमारे शंका जब बात हुई कि जो 2 काम काय के लिए करते। पंडित जी बोले अपनी बस से
ज्यादा और कुछ ना है कि ना साहब और कुछ ना है, जय शंका है बस खाली। तो नहीं, जब बहुत पुरानी कहानी है वो मूड़ा भाऊ वो टंगो अबे को ना टंगो, बहुत पुरानो टंगो वो है नहीं तो टंगो जो काय केले नाऊ ठाकुर बोले बे तो शंका हुई जो कब टांगोगो काय के लिए टांगोगो किन्ने जाए टांगो, अब काय के लिए जो हंसो तो काय के लिए रो। तो जब पंडित जी शंका हमारी समाधान करो तो उन्हें चलो भाई सुनो। तो घासीराम पंडित बोले कि सुनो नाऊ ठाकुर कि एक राजा वीर विक्रमाजीत थे। तो राजा वीर विक्रमाजीत जो है काशीपुरी पढ़ने के लिए गए। जब पढ़ने के लिए गए तो नाऊ ठाकुर को संग लिए, क्योंकि राजा लोग जब को बहराज जाते सफर पे तो नाऊ संग जाते। तो नाऊ ठाकुर बोले हमारे कैसे होए जो हम तुम्हारे संग घूमत फिरते। हाँ ऐसे ही समझ लियो। नाऊ ठाकुर जाके ले गए थे कि पट्टी फट्टी साफ करने के लिए। अब राजा वीर विक्रमाजीत जाए काशीपुरी में जो है विद्या सीखने लगे और नाऊ ठाकुर उनकी पट्टी साफ कतराव करें, उटन्ना साफ पैजामा करें, धोती साफ करें, नहवे धोवे पानी धरें, जो तो काम है तो नाऊ ठाकुर को। जब वे पढ़ कर आओ करें तब जाकर नाऊ ठाकुर की पट्टी साफ करो करें। 12 विद्या जब वीर विक्रमाजीत ने जब पूरी पढ़ ली और तब नाव पट्टी धोते धोते 36 विद्या का निदान हुई है। तभी तो पंडित जी बोले तभी नाव से 36 आकात, लेकिन नाव तो नाव ठहरो अकल है तो काम करे है। तो घासीराम पंडित बोले उन्हें बुला की दास नाई सुनता, उन्हें बिल्कुल साहब सुनता काबा। तो उन्हें की जब जाए 12 विद्या पढ़ के और जब घर के लिए चले तो देखत कहा है कि रास्ता में एक सुआ मरो डरो। नाऊ ठाकुर ने देखो कि सुआ मरो डरो तो ही भी नाऊ ने चाल फेंकी। बोलो कि राजा वीर विक्रमाजीत बिन्ने की हाँ बोलो नाऊ ठाकुर। उनने की एक बात है कि आप पूरी 12 विद्या के निधान हो चुके। बिन्ने भाई आए तो सोई पड़े कि 12 विद्या के निधान है कि हम तब तुम्हें जाने कि जो सुआ मरो डरो और जा जिंदा कर दे तब हम तुम्हें जाने कि तुम 12 विद्या के निधान हो। नहीं तो बैठिया। राजा वीर विक्रमाजीत नाऊ ठाकुर 2 जने बैठ गए और नाऊ ठाकुर तो चित्ता कमरावे में जानिए कि जब प्राण अपने छोड़े वही ने। सो राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने प्राण छोड़े और सुआ में प्रवेश। नाऊ ठाकुर ने जो देखो कि राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने प्राण छोड़ दिए और सुआ के प्रवेश हुए और सो नाऊ ठाकुर अपने प्राण छोड़े सो राजा वीर विक्रमाजीत के दिन प्रवेश हुए। अब हेरा फेरी हुई। हाँ अब नाऊ ठाकुर तो बनिए राजा वीर विक्रमाजीत और राजा वीर विक्रमाजीत सुआ में प्रवेश हो कहें और जो नाऊ भाजे बस सुआ पकड़ने के लिए कि सारे टटू हारू आठे दे भाभी कटिया गए और हम करें जाएगा राज्य ढंग से। अब जाग जो नाऊ झपटे सुआ पे तो सुआ तो फुरोड़ियो। राजा विक्रमाजीत तो उड़ के चले गई। नाऊ होते सो ये देखा तो भाई नान गुड़िया सारे उड़िया जय कहाँ करे कहते। अब दे तो हमारी है अब इंतजाम कर दिए। अब नाऊ ठाकुर तो धुआं से चल दी और सीधे जाए किला रनवास जो तो तामे किला में पहुंच गए। जो उनकी रानी थी विक्रमादित्य की वे देखो मालूम पत कि स्वामी आइए हमारे राजा साहब। लेकिन राजा को नियम कहा तो कि राजा वीर विक्रमाजीत एक सुपारी रखते तो वे सुपारी को खटिया डालते थे और जी लड़की आती 3 जानते थे 45 और जी तो लग गई लड़की गई है तो सिरानो मालूम पड़ जात। तो लेकिन जब बात नाव को तो मालूम ना आती। नाव जाए खटिया सीधे सीधे बैठी है। उन्हें रानी और जो दासी रहे उन्हें सब शंका जवाब हुई कि जो तो काम आज दिन लो सीधे सीधे महाराज कबू ना बैठे तो जाको मतलब है जो कुछ छलिया है। अब रानी दासी जो रहे उन्होंने तो महाराज कहो बंद कर दिया बोले वो चलो वो बंद कर दी।
नाऊ ठाकुर बोलोगे जो तो एको ना बोल तो न रानी बोले न दासी बोले न नौकर चाकर, सभी कटी पतंग हुई है। गद्दी पे तो बैठिए जोड़ा भरी करके शासन तो करने लगे। हाँ लट्ठी जोड़ शासन तो करने लगे, लेकिन अब उनसे रनवास को बोले कोई ये ना कहते। अरे अलग से नौकरानी रख रही, सोई खाना फाना बनाओ करें, सोई खाए ले करें। और इधर का काम भाव कि राजा वीर विक्रमाजीत जो है सुगन के झुंड में रान लगे, झुंड में रान लगे। अब इनने जो सोची नाव ने कि जो सुआ बनियो जो सारो काउदना हो सका तो काउ टाइम पे चोला बदले के फेरे दूसरे के प्रवेश होकर आ जाए तो हमारी हो जाए आफत। ताजा सारे सुई से दे कान मरवाए थे। हाँ सही बात, सुआ मरवाए दे तो सुआ लेके संग जो मरी है बस कंटो कटी है सब, फिर ना कोई परेशानी रहे। उनने तो एक डुगडुगी पीटन वाले को बुलाओ और बासे कई बनने के ऐसो करो तुम्हें रुपया दिए हम 100 और डुगडुगी पीट आओ चारों तरफ जहाँ जहाँ पसिया आते हैं उनसे डुगडुगी पीट दे 5 रुपया सुआ महाराज खरीद रही है। तो डुगडुगी वाले पीट दे भैया अब तो ऐसो दिन ना जा जाता 10 20 50 सुआ बहलिया पकड़ के लावे और नाहू ठाकुर भी राजा साहब को दे देवे, अभी पकड़े टिटुआ मेट के फेंक दे मारे के। रोज 10 50 सुआ भी मारने लगे। उन्हें जो है एक गांव तो तम पसिया रात सुबह पसनिया को आदमी चलो को ससुराल में गाँव तेरे खाने के लिए बस ससुर को लग गए कम 4-6 दिन। 4 दिना बाद लौट काहे सु पसनिया तो चुपट पड़ी। अब मोरऊ बने रहे गाँव तरी खाते एक एक पसिया ने साल भरे रोटी पैदा कर ली मतरो धरो धरो ससुराल में। अब फिर यो खाए तो खूब ढंग से। हाँ पसिया बोलो अंट काते। अरे कोई बात हो सो तो बता पहले बात का है। बात का है, बात जो है कि राजा वीर विक्रमाजीत 5 रुपया सुआ ले रही है। ऐसो को रही हो पसिया जन 50 और 100 सुआ न दे हो गए। अरे तुम होते अरे ज्यादा न मिलते तो 10 50 दे आते, 100 250 रुपया पैदा होते ही ना होते। तो नहीं चुप रहा। हम लौट के आए हम देखे आए एक बरगद के पेड़ पर कम से कम 100 तक कम सुआ ना हुए हैं। और 100 तक कम सुआ ना हुए हैं और चुपचाप रही कही ना काऊ से। अब हम रात में जाए डाल दिए जल जाए सब फांसी लिए तो चुप रही बैली। अब बहुत दिन में देख टाइम पर पहले जो बसेरे से पहले कौआ चलिए बसेरो ले शाम तासे पहले जाए गो अब बन जालो तो बिछाए दो बेसून को झुंड उड़ के आओ सुबह में सगो फंसी। अब बाई में राजा वीर विक्रमाजीत फंसी। अब राजा वीर विक्रमाजीत जब फंसी तो बुद्धिजीवी थे अकलमंद थे। उनने जान ले कि आज बचे ना, अब ना बचे। हाँ अब तो बचे ही ना कहते ही आप तो मरे ही हैं अब। तो उन्हें सब सुगन से कही कि ऐसो करियो चुपचाप ऐसे ही बने रहा और जो मतलब पंख चढ़ा चढ़ा के नीचे फेंके है गिनती कतरइयो। हाँ गिनती कतरइयो जो 100 धमाको हो और 100 उड़ दे और एक सुआ डाले और दूसरा सुआ जो है बैग ढंगा जाके पंख सुझ जा रही हो क्रम बार। तो उन्हें अच्छी बात है सब सुआ थे तो तैयार हुई उन्हें समझाए दो ढंग से। अब तो बहलिया ऊपर चढ़ियो छुरी मन मुँह में दबाई और ऊपर चढ़ के गो और सारे सुलझा मत जल मत और पकड़े पंख चढ़ाए और नीचे फेंक दे। 2-4 सुआ जब नीचे आइयो गिनती करें सब सुआ हाँ इतने धमाके हो जाते और जो जाए के माने तो सो मेरे भाई 99 सुआ तो माने तो डाल दे और 100 सुआ विक्रमाजीत हाथ में थे और तौले बाके मुँह से छुरी गई टपके तो 100 धमाको भाव और कभी सब सुआ उड़िए हाँ पटक पूरे हुए। अब राजा वीर विक्रमाजीत के ले रही है सब सारो बहलिया को कैसे आए नीचे उतर के आओ लेकर उन्हें पकड़ के बोलो कि सारे सब तेरी करामात मालूम करते हमारे 500 रुपया पानी फिरियो। अब तो हम बिचे ना 5 में तेरी तो हम अब जो है तो ढंग से सब्जी बनवाए चटनी और सारे तो में 4 फुलकियाँ तुम खाएंगे। अब आग बने अपने घर है
अब बहली नहीं आ कई बनने देखो जो सुआ पकड़ो अब जाए पनाओ अब पने कहें अब बना तो बढ़िया खूब चटपटो ढंग से 1900 काय के ले अरे के जन सारे सब पानी फेंक दो 100 सू आते और 100 सू सब पूरे उड़िए जो किलो रही हो तो हम जब पिंजरा में बंद करें देता अब तो ऐसो करो काउ टाइम बनाए लिए नहीं तो कदे बंद बनाए लिए पिंजरा में बांधे भीतर घुसेर के कील लगाए दी खिड़की लगाए के अब कील लगाए के अब वे तो तीसो चले गए दूसरी तलाश रखे देखे कहूँ और कुछ मिल जाए अब सुआ बोलो कि जी उन्हें देखो को बोल तो है उन्हें जी हम ही हैं जो पिंजरा में बंद सो और इन्हें काहे सुआ का बात है का वो चाह तो कह ले तेरे तो काल तो आइएगा तो कह वैसे कह ले उन्हें जी हम सोई तो कह वो चाहते कह हमारा तो काल आइएगा लेकिन हमारे मारे से तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिली है और ऐसो है कि तुम जब बता तुम नुकसान कितो ये सोतो में बताए दे देख ले तब बहरनिया बोली कि हमें तुम्हारा ना भी लौड़ा कक्का काटते कि 500 को नुकसान कर दो जो सुआ ने कि 100 सुआ आते तो नहीं जी बिल्कुल गलत बात ना है 100 को हमारा झुंडा तो ही और 99 उड़िए हमें के ले रहिए तो गलत बेऊ ना कहा तुम्हारे पति जो सही है का नुकसान तो ये उनको लेकिन ऐसो करो अगर तुम्हें 500 रुपये हम दिब्बा देवे अब बताए 100-200 से अधिक दिब्बा दें तो और देख जाते पगले आई बहाने की देखो सुआ तुम जब रुपया हमारे दिब्बाए दियो तो हम जाके रुपये के लिए धंधा ही करते हैं तो हम मरेंगू का अकेले तो कोई ऐसो करियो उन्हें भैया समझाए दियो हम तुम्हारे रुपया दिब्बाए हैं तो नहीं आ जान दे माने ना मारो सुआ टंगो तो ले आइयो बहलिया देखो सुआ टंगो वो तो फिर कब ससुरी तो कह गए थे हम कह जाए बनाए लिए अब तुमने बनाओ ना है अरे बने बनाओ का सुआ बहुतों से आ रहा है जो बिल्कुल हमारी तुम्हारी जैसी बातें कर तो अब बाने जब बातों को वायदा कर दो है कि हम तुम्हारे रुपया 500 की जगह 150 अधिका दिब्बाए दिए काय को मरे हो और हम न दिब्बाए दें तो मत डरियो मैं खा लियो तो ऐसो सूख बात मान ले नहीं ससुर पक्षी है ने को दा पाओ ना अब कभी उड़िए तो ऐसे गुनगुना मिल जाए सुआ बोलो नहीं भैया हम पे काउ किस्म ले ली तुम्हारे रुपये हम दिब्बाए हैं और न दिब्बा तो तुम्हें मत डरियो हमें पिंजरा में बंद ही रखो हम उड़ कायम में जाए हैं लेकिन हम कहाँ सो काम करवे पड़े उनने की सो तो सही है चल भाई तेरी बात मने ना मरे हैं तो हम लेकिन रुपया न मिले तो समझ लियो पंख लग कर दिए हैं सो तुम जो इच्छा तो करियो तो नहीं बताओ क्या करें उनने कि हमें उज्जैन ले चलो जहाँ राजा भोज है हाँ तो नहीं चलो तो जाए के भाई तो उज्जैन के बाजार में भी लेके गए बाजार में जाए सुआ ढल लो तो जो कोई आवे सुआ देखे और जो कह भैया पसिया सुआ बेचत हो बेचत ना कहा लेकिन सुआ नीचे कह दी थी कि कीमत तुम मत बताइयो कीमत हम ही अपनी बताएं तो वे कह दो करे बहलिया भाई देखो हम कछ ना जानते हमारा सुआ खुद अपनी कीमत बताइए तो वे पूछे सुआ से कि बता भाई तोता तेरी कीमत क्या है उन्हें हमारी कीमत 600 रुपया है तो सोच चुपचाप लौटिया जो कीमत तो बहुत तोते बता तो कीमत भाई ज़्यादा हम ना खरीद पाए बस सुआ शाम तक धरो काउ ना खरीदो शाम वाऊ जब लगे आई दिन मुंदे भी टाइम आई हो तो राजा को जो नियम है तो कि जो भी सौदा बचे बस सीधी जो है राज दरबार के लोग उसे खरीद के लाओ मतलब निराश होकर कोई न लौटे अरे कोई कुछ चीज लाओ बेचने के लिए अगर बेचे ना तो चारों सौदा लेके काग जाइए इसलिए मतलब राजा वो चीज खरीदवाए लेते अपने राज दरबार के आदमी पठाते खरीद लाओ जब शाम के टाइम में जब सब दुकानदारी खत्म हुई तो उन्हें पठाए अपने सिपाही उन्हें जा देख के क्या चीज रहेगी वह खरीद के लाओ जाके देखे तो कहा कि कोई ना रहो खाली वो सुआ पसिया धरे बैठो उन्हें कहा भाई तुम्हारा सुआ ना बेचो का कि ना साहब सुआ तो ना बेचो तो बताओ क्या कीमत है
महाराज के लिए हम ले जाए तो नहीं सुआ की भाई कीमत हम ना जानते कछु। सुआ अपनी स्वतः की कीमत बताई दी है तो नहीं बोल सुआ तेरी कीमत का है। उन्हीं साहब 600 रुपया 600 रुपया कीमत है। तो उन्हें की भाई इतनी कीमत तो हम ना दे पाए। ऐसा करो लेके पिंजरा और महाराज के सामने चलो। महाराज के सामने लेकर पिंजरा के पहुंचे बस क्या चल दो संग संग। महाराज ढंगा पहुंचे तो नौकर बोले साहब सुआ अपनी खुद कीमत बता तो है और 600 रुपया बताए रहो, आप बताओ तूने क्यों पसिया? जो सुआ बता तितने ही पैसा लियो का। नहीं साहब जब बताओ जो सुआ ही अपनी कीमत बता तो बोल बिचो जाए, हम थोड़ा ना बिचे जाएगा। हाँ जो बिचरा हुआ है तो सोई कीमत बता तो है तो हम पैसा कम ज्यादा कहा जाने। उन्हें ऐसा करो राजकोष में तो निकाल के 500 रुपया पसिए दे दो। बस 600 रुपया दे दो। 600 रुपया पसिया पकड़ाई दे। पसिया तो बड़ा खुश हो तो वो चलोगे भी नहीं। 100 और दिखा मिले भाई सुआ बढ़िया नहीं करो प्रशंसा कर तो चलोगे। ये सुआ तो बिन्ने अपने दरबार में टांगे दो जहाँ कचहरी होती तहाँ पर। अब राजा भोज को बड़ी भाई महाराजा जो है विक्रमादित्य तो एक माने हुए राजन में भय और न्यायकारी राजा भय तो वे तो बड़ा अच्छी अच्छी राजनीतिक बातें अब राजा साहब बताओ करें। अब राजा साहब तो इतने प्रभावित हुए कब बस सुआ को छोड़ कब रनवास में लो न जावे। रनवास में जाए वो बंद कर दो। एक दिन रानी जो रावे सो उनकी दो है सो जब बोली कि बांधी का बात हुई राजा साहब का गुस्सा हुई का गुस्सा हुई का आत कहना है। सो बांधी जब बोली उन्हें आत का बे तो सुआ एक है तक बात में लगी रात। वो बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताता बड़ा मीठी मीठी बातें करते राजनीतिक बातें करते। सुबह तो दिन भर हम देखते बारिश दुनिया लगा रहा था कछु अपनी का तो कछु बाकी सुनते। तो बोली ऐसा कर बांधी कोई दाव मिल जावे जाओ तो नहीं वो सुआ को हमू दिखाई दी तो बोली दिखे दाव छो मिल जाए। सो एक दाव बात के राजा साहब हते सो चले गए कौन टहलन घूमने के लिए। अब टहलन घूमने के चले गए तो बांधी देखो दाव मिलियो। अब जाए टाइम पर सुआ तो लेकर चले। सो बांधी ने वो सुआ उठाओ सो जाकर रानी साहब रावण दो बेनी की इतने सामने धर दो जू देख लो जू सुआ है अब बहुत अक्लमंद है। तो दोनों रानी में एक रानी जब बोली कि सुआ अच्छा हम तो तब जाने थे बहुत बुद्धिजीवी है जब बता हम दो में ते अच्छी कौन सी रानी जा आएगी। तो सुआ बोलो कि हमें तुम जब मालूम पत्ती कि तुम दोनों बहने बहने आओ तुम दोनों अच्छी लगती हैं। मैं दूसरी रानी बोली जो डराई है वो है देख सुआ तो डरा मती कतई। अरे ने का तो फर्क अच्छो खराब में सब में ही हो तो है। अरे जो ज्यादा अच्छी तो लगत हो और सोई बताए दे। तो बोलो कहाँ बताएं रानी साहब कहाँ जाते कि तुम दोनों अच्छी रहेगी एक से एक बढ़ के उन्हीं तो एक से एक बढ़ के जो है तो 3 से ज्यादा अच्छी इनमें तो को है। उन्हें अब तुम खोपड़े आप करके ही रही। तो रानी साहब जैसे जैसे काऊ काऊ रानी तरवा है अब तभी तुम्हारी दोनों जी बनाए। तो रानी कैसे आई देखो रानी का तुम्हारी रानी तरवा है और तभी हमारी जी बनाए। सो लेकर लकड़ियाँ डेरा सुबह भीतर घुसने लगी ऐसी करके। बांधी ने कही जो सुआ मन ना गाओ जो तो इन्हें रानी को तो कछु ना हुए मन में सोची और हमें बिना फांसी लगे कि ना बचे तो ले क्यों गई थी। सो बाँ ने उन पर छिनाए झपट के अब काउतरा से लेकर पिंजरा भाजी सुजाए बस सीधी दरबार में फिर टांगे आई। वे जब राजा साहब घूमे गामक अपनी और जब दरबार में आए बैठ गए तो उन्हें सुआ से कही बने कि भाई सुनाओ कोई बात। पहले तो वो नीकी नीकी बातें बता रहे हो फिर जब बोलो कि महाराज एक बात है कोई बात आपसे कहा है तो हमारी बात मने हो। उन्हें ऐसी बातें करते सुआ तुम एक ना तुम 10 बातें हमसे कही हम 10 तुम्हारी मने। तुमसे ज्यादा तुम्हें प्यारो कोई है ही ना। हमें रनवास में ना कहूँ हमें तो प्यार है जो तो तुमसे हुई हो तुम जो बताओ सोई करें। तो उन्हें ऐसा करो जाई गांव में एक खटिक है बाकी ढंगा एक जलदरियाई घोड़ा है वो घोड़ा तुम
खरीदवाए ले। वो कितने रुपये ने दे, लेकिन ले खरीदे वाए तो नहीं बढ़िया बात। नौकर पठाए वह खटक को बुलाओ गो, और खटक से पूछी नहीं तुम्हारे पास समझे सुनी के जल्दराई घोड़ा है? बिन्नी साहब है तो बिन्नी बताओ कीमत। अब भाई तुम्हें घोड़ा दिए पर जितनी मुँह मांगी कीमत तुम मांगे लेते ते दिए। तो ऐसे मान चलो जो बाने अपनी कीमत मांगी 10,000 रुपया, राजा साहब तुरंत कोष में करवाए रुपया अब खटक को दे दे। जब घोड़ा जब आयो राज दरबार में, तब राजा साहब बोले कि सुआ अब बता अब क्या करे वो चाहिए। उन्हें घोड़ा कसो और बैठ के और हमाओ धरो पिंजरा, हम अकेले हम ना रहे हैं यहाँ पे, और संग हमें लेवाए चलो और समुद्र के जो पानी के ऊपर चले घोड़ा, और चलो और सिंगल द्वीप चले। अब तुम चलो, तुमने जो कहे सोई काम करें। उनने घोड़ा कसवाओ और कसवाए को घोड़ा बैठ के और लगाए हथियार सब और धर के पिंजरा, और उनने घोड़ा मार दो। मारा मार घोड़ा समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के पानी ऊपर खटपट घोड़ा चलो जाए, जल्दी आई घोड़ा। तो जब जाके सिंगल द्वीप में जब पहुंच गए तो देखे का निरी औरतें पद्मिनी जो थी नहा रही थी। जब अति नहा रही थी तो सुआ बोलो कि नहीं मैं तो देख लिया कोई अच्छी लगे, एक पद्मिनी जो अच्छी लगे तो छांट ले। तो एक उन्हें सुंदर लड़की थी तो सब इन्हें की जब पसंद है लड़की से उन्हें आग्रह करो भाई हम तुम्हारे संग शादी करो। चाहूँ शादी तुम तुम्हारे संग कर लिए, लेकिन मेरी की छोटी बहन है और अब हमारे घर परिवार में कोई है ना है, इसलिए तुम्हें हमारी बहन और संग ले चल में पड़ी है। 2 जने हम चले हैं। सुआ बोलो ले चलो, दूजों को ले चलो, हज का पत्ते। और एक तुम्हारे हो जाए, एक अड़को ब्याह वक्त दियो। सो दोनों को ने तो बैठा रो, दोनों लड़की ने को बहुत ही बड़ी सुंदर रहा है। कोई सिंगल द्वीप पद्मिनी प्रसिद्ध करे क्यों चलती हैं। हाँ तो जाग में तो दोनों लड़की को बैठा के सुआ को पिंजरा संग लेके और जाए कहते तो उज्जैन में फिर आइए। जब उज्जैन में आए गए तो बड़े सुआ ने कही कि राजा साहब अब का देखा तो अब तो पंडित बुलवाए कि शायद निकलवा ले और शादी कर ले। भैया पंडित जी को बुलवाओ गो, शायद ने करवाई और उनने अपनी भौरी डाल ली। और भौरी डरवे के बाद में जकई के ऐसा करो अब पद्मिनी को अब बहन को रनवास के अंदर भेजो। जब रनवास में जाकर प्रवेश कराओ गो और जो भीतर गई सुन के तो दोनों रानी रातिन की आंखें फटी रही। उन्हें जाको मतलब सुआ सही का तो कि जाकर जैसे तरबा हम तो आई थे जीवन ना है और यार कुछ खुटैया लगाई एक जगह 2 और बैठा नहीं है। हाँ करें का वे रानी, जब राजा को ब्याह हुई तुम निकाह तो तुम दियो ना देखो। उन्हें सुआ अब तो तेरी बात सब हुई, आगे कोई बात और रही। गाजीराम पंडित बोले बुला की दास नाई, अब ने कहो तुम बात रही सो और सुन ले। उन्हें कहा पंडित जी हम सुनवे के लिए बैठे। तो उन्हें बात में जब ही कि सुआ पूछी गई, राजा भोज बोले नहीं सुआ और कोई बात हो भाई और बता और का हमारे लायक सोम करें। उन्हें अब करे का ऐसो कराओ कि तुम राजा वीर विक्रमाजीत के लिए लड़की को रोक दे। तुम्हारी तो ग्रानी हुई, अब जो दूसरी लड़की जो बहन है जब राजा वीर विक्रमाजीत के लिए शादी कर दे। तो ठीक उन्हें नाव पंडित पठाए, जा राजा वीर विक्रमाजीत से कह के और टीका चढ़ाए का। नाव पंडित थे रुक गए और जाग भी नाव ठाकुर रहते राजा वीर विक्रमाजीत बने बैठे थे। तहाँ जाए कहते रुक गए नहीं साहब ऐसे ऐसे राजा भोज जो है उनकी मतलब एक रानी हैं सिंगल द्वीप की, उनकी रानी की जब बहनें हैं और उनकी सारी मान लो ना तो बिल्कुल अपनी सारी शादी जो है करवो चाहत और आपको न चुनो। बोलो आप का रहा है नाऊ ठाकुर पूरे बम्बो ये बनी बहनों आबे सतरो रड़ुआ आते अब एक हमसे न रानी बोलती थी नहीं कोई बांदिल नहीं बोलती थी। अब हमारा ब्याह हो जाए अब ठाठ से करे राज्य। उन्हें साहब हमें मंजूर है, नाऊ ठाकुर ब्याह रोक लो। तिथ बंदी बद तिथ पे जाए बड़े धूमधाम से नाऊ साहब बैंड बाजे के साथ
और बारात लेके गए। जब बारात पहुंची, जन्मासो दोगो आओ भगत करेगी, खूब खाना खवाओ। अब खाना खाए के बाद में जब दरवाजो ना हो तो है, दरवाजे लड़का तो तब सुआ बोलो मैंने कि महाराज एक बात और कहे वो चांद कब मने हो हमारी। अरे सुआ बार बार जग क्यों कहा तुम मने है, तू केवल आदेश कर, तेरी तो हर बात ही हम मान। तो नहीं सो करो, दरवाजे पे एक मेड़ा मार के डाल दिया। और राजा वीर विक्रमाजीत जवाब है, तब उनसे जवाब तुम कहियो कि राजा वीर विक्रमाजीत आप 12 विद्या के निधान हैं और हम केवल सुनते आए, लेकिन आज हमारे तुम दमाद, आज हमारे सड़वाई बने के और आज तुम हमारे द्वारे पाइए। और आपका मतलब हम बहुत बड़ा स्वागत और सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात है कि हम तब जने कि तुम 12 विद्या के निधान हो, जो मेरा मरो डरो तुम जिंदा कर दो। ठीक है। जब बारात खूब आवगत कर ली, दरवाजे को जब होन के लाओ, ना उठा कर तो आए और पटाप बैठिए। तो राजा भोज बोले, नहीं राजा वीर विक्रमाजीत ने हाँ बोला भाई। उन्हें बोले कहा कि आज दिन तक हम सुनते थे कि आप 12 विद्या के निधान है और आप आज हमारे दरवाजे पाए बारात लेके। हमने आपको सम्मान और स्वागत से तो जो कुछ कर पाओ तो मैं खूब करूँ, लेकिन एक आध प्रार्थना है कि आज हमारी एक बात मान ले। नाहू ठाकुर बोले मैंने एक बताओ, आप कहें हम करके दिखाएं। तो उनने की ऐसा है कि जो हमारे द्वारे पे मेड़ा मरो डरो है, जा जिंदा कर दे तब हम जने का 12 विद्या के निधान है। सोई नाहू ठाकुर ने अपने प्राण छोड़े और मेड़ा प्रवेश, अपने प्राण छोड़े उनने अपने प्राण छोड़े, सो अतिश जाए तो मेड़ा में प्रवेश। और सुआ ने अपने प्राण छोड़े, सो राजा वीर विक्रमाजीत के प्रवेश। और एकदम अतिश उठे, उठ के अतिश जो देखो राजा साहब ने, और उठ कर वीर विक्रमाजी ठाड़े हुए। 19 साहब अब ऐसो है जे तुम नाऊ ठाकुर हैं, तो जे तुम मरे डरे अब आई में। और जो मेड़ा में जो है अब ये प्रवेश नाऊ ठाकुर, और हम जो है राजा वीर विक्रमाजीत हैं। अब आप चाहो सो कर ले करो, या न चाहो तो न करो। तो नहीं, हम तो राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से शादी करिए, बिल्कुल आप संग शादी करें। और उनने निकारी म्यान से तलवार राजा वीर विक्रमाजीत ने, और नाव को 2 मूड़ काटे और 60 हाथ के लग्गा टांगे दो। तो सुनो, काशीराम पंडित बोले बुला की दास नाई, जब वो नाऊ जब मन में वो मूड सोचो तो है कि सारो राज्य तो खूब करो, तब तो भाषा तो है। अब जब सोचो राज्य का करो बहन मूड और काटोगे, और तब वो रो तो है कि तो तुम सोई तो ना दे के आए। उन्हें साहब देखे तो सोई आए। तो उन्हें के बका संग चले आओ, उन्हें साधु संग ना चले तुम छोड़ दियो हमें।